ठीक है ना, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है कि दीन शरीयत के माने कि पूरी दुनिया का जो इंसान है उसका एक ही मकसद है दुनिया में रहने का। तो फिर अलग अलग कैसे हो सकता है? नबी और रसूल है उसका मकसद, है ना। अल्लाह एक है तो उसका मकसद और वो भी सब एक होगा। तो वो चीज को नहीं है समझ पाया वो। तो वो एक पहलू को पकड़े रखा इस्लाम का, यहाँ नमाज हक है, ठीक है, रोजा हक है, ज़कात हज है, वो चीज को पकड़ के रखा। लेकिन बाकी चीजों को वो अकॉर्डिंग टू कुरान लेना चाहा, ठीक है, वहां तक वो सही है। लेकिन उस पहलू जो छुपा हुआ पहलू है उसका मेन पहलू, इसमें जो असल दुश्मन इस्लाम है, जो फसाद है अल्लाह का जो मेन दुश्मन है, उसको नहीं समझ पाया वो। इसीलिए उसको ही बोला ये भी एक नया तरह का फितना ही है वो, ठीक है ना। मतलब उसका एरिया से गुजर रहा है लेकिन उस चीजों को मतलब तो नहीं समझ पा रहा क्योंकि एक चीज को वो 100% सही एक्सेप्ट करके रखा हुआ ना, इसीलिए तो सब बातें वो ठीक है अपनी जगह पे। ये तो पूरा खुल्लम खुल्ला चैलेंज देता है सबको कि मेरा मुझे गलत साबित करके दिखा दे। हाँ, लेकिन आज तक कोई किया नहीं इसको गलत साबित। बाप रे बाप। और जब बोलता है तो कोई बोलेगा उसके बारे में, बोलते इन लोगों का मुंह नहीं लगना चाहिए, उनका औकात क्या है। ये जो है ना तारिक मसूद, वो तो खुद जरूरत से ज्यादा और स्मार्ट है। क्या उसके पास इल्म मालूम नहीं, बैठ के दूसरे का हाथ से ज्यादा कमेंट करता है, दूसरे को समझता कुछ है ही नहीं। अभी एक तो उसका क्या वीडियो था गोश्त वाला कि देखिए पाकिस्तानी बॉलर है, वो इंडियन बॉलर से बोल रहा था, अरे यार तुम इतना तेज बॉलर क्यों रहते हो? बोलता है क्योंकि हम लोग गोश्त खाते हैं। देखिए जाहिल नहीं सब। तो काहे के लिए जंग हार गया था 10 बार पाकिस्तान इंडिया से? गोश्ते खाता था तू। बताओ खाली मतलब क्या कीजिएगा। बकवास। तुम गोश्त खा के तेरा बुद्धि यहाँ पे ऊंचाई में पहुंच गया सब्जी खा के। वैसा कंपैरिजन करेगा तो तुम तो कहीं का नहीं है। सही बात। तो ज्यादा बात। अनलॉजिकल बात करता है। अरे अक्ल से तो भैंस ही बड़ा होता है ताकत में लॉजिक देखा जाए, लेकिन उसको इस्तेमाल करने आता है क्या शेर के खिलाफ में? वैसे हिसाब से देखा जाए जंगल का राजा शेर थोड़ी होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए, सही बात। जिराफ है उससे बड़ा हाथी है। सब उससे वो वजन में उसमें ताकत में सब उससे बेहतर ही होता है। लेकिन क्या फायदा है क्या उससे? क्या होने वाला है? तुम गोश्त खा के ताकत बना लिए तो बुद्धि तो खत्म हो गया तुम्हारा। अकल लगाने का तुम्हारा जो ये था वो खत्म जाता चला गया। जैसे जैसे तुम जानवरों को खाओगे तुम्हारा जो जहन है वो गलत रास्ते पे जाएगा। और बोले। अच्छा ये जो आयत एक लोग पढ़ी रखते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, ठीक है। तो इसमें तो उसमें पनाह मांगा गया है अज़ाबन नार, मतलब क्या है, और आखिरत क्या है, मतलब आखिरत कौन सी आखिरत में मुझे जिंदगी में, मतलब इसका थोड़ा सा। दुनिया के मतलब इंसान जो अपना दुनिया बनाया हुआ करंट सिचुएशन जो है हाँ वो दुनिया है। अच्छा ठीक। हाँ अरबी में दुनिया का मतलब वो दुनिया नहीं जो उर्दू में दुनिया आप समझ रहे हैं। अच्छा। हाँ जो करंट इंसान ने मालूमता से अपने दिमाग से ये सब सिचुएशन जो सोसाइटी बना लिया है हाँ उसको अरबी में दुनिया कह रहा है अल्लाह ताला। ठीक है। इसीलिए देखिए आप कुरान की आयत सब जितना भी है ना, या कौमी इन्नमा हाज़िल हयात दुनिया, दुनिया का हयात मतलब ये तुम जो अपना कर रहे हो उसका जो हयात है, इसका जो लाइफ टाइम है, तुम्हारा ही किया हुआ जो है वही है। इतनी ही हयात है उसका, ठीक है ना। अल्लाह ने तो कायनात को बनाया, कायनात है वो पूरा, और वो उसमें एक नेचर फितरत काम कर रहा है, रिसाइकलिंग प्रोसेस है, कोई दुनिया उनिया नहीं है। वहाँ पे वो बैठा है, यहाँ पे ये बैठा है, वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे वो फैक्ट्री है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आखिरा जो है जो तुम कर रहे हो उसका रिजल्ट जो है वो आखिरा है,
हर काम का एक ठो उसका बोलते हैं ना, एक कुछ कीजिएगा तो उसका बदला जो आएगा ना, वही आखिरा को बोलते हैं। आप उसको इंग्लिश में देखिए, ट्रांसलेशन लिया हुआ हेयर आफ्टर, अभी जो किए हैं उसका बदला। तो बार बार कुरान में जो लोगों को डराया जाता है, काफिरों को, जितने भी लोग हैं कि जो तुम कर रहे हो उसको आखिरत में ईमान नहीं लाते। इसका मतलब क्या है कि तुम बोलते तो हो कि हम करेंगे गलत तो पाएंगे गलत, लेकिन यकीन नहीं है तुम्हारा उस पर, तुमको ये विश्वास नहीं होता कि उसका बदला मिलता है। हालांकि मिल रहा है, लेकिन उसको एहसास होता ही नहीं है, क्योंकि उसने कुछ और मनगढ़ंत कहानी सोच के रखा हुआ आखिरत को। उसको कैसे समझ में आएगा? हालांकि वो जो एक्शन करता है उसका बदला उसको मिल जाता है, कि हर चीज का आखिरा है। वही बोला कि आखिरत। हाँ, तो दुनिया मतलब दुनिया में भी ये करे, जो तुमने चीजें बनाई है इस माहौल को, उसमें ही बोलता है भलाई करें, भलाई दे, और जो आखिरा है जिसमें होगा इसमें, उसमें भी भलाई दे। और जो अंजाम जो है वो आखिरी में तो अज़ाब नार है। आगे ही आग है, जब इंसान धरती को गर्म कर रहा है, जिस तरह से पोल्यूशन कर रहा है, तो आग ही है ना। तुम नार के मतलब तुमको अब सिखा दिया गया कुछ और ही तरह का नार। इंसान के लिए तो 50-60 डिग्री ही काफी है। इतना सिंपल इसका मीनिंग है वो। अब तुम जबरदस्ती उसको बोलेगा करोड़ों करोड़ की ये है, अरे तू उसमें उसमें जलेगा। एक मौलाना लोग को थोड़ा पूछिए, साइंस पढ़ के पहले आने, तो जलने के लिए भी एक लिए होता है। हर चीज का एक तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है मटेरियल का। मटेरियल उस हैसियत का होगा तभी वो उतना टेम्परेचर तक जाएगा, तभी वो जलेगा, मतलब वो पिघलेगा, ये होगा। अगर कोई मटेरियल है, अब एक फोम है या प्लास्टिक है, अब उसको आग के करीब ले जाइएगा और अपने चमड़े को आग के करीब लेके जाइएगा या हड्डी को, तो कौन पहले गलेगा? वो फोम गलेगा ना। तो क्या आपको देना पड़ेगा उसमें 6000 डिग्री टेम्परेचर, कि आप उसको 50 डिग्री में ही पिघला दीजिएगा, है ना? तो जब 50 में ही जल सकता है, तो अल्लाह 6000 डिग्री और 15 करोड़ डिग्री का सूरज लाके आपको क्या सटाएगा मुंह में? आपका हैसियत ही नहीं है वो बर्दाश्त करने का, तो सटाएगा क्यों? वो तो आप जब यहीं से, जैसे गर्मी में आप हल्का सा धूप में जाते हैं, बाप बाप चिल्लाते हैं, बोलते हैं ना, अरे बाप रे गर्मी। वो कहाँ सूरज है, कितना किलोमीटर दूर, करोड़ किलोमीटर दूर बैठा है ना। वहां से आपको जो हीट आ रहा है वो बोल रहा है। कयामत का मंजर ऐसा होगा, सूरज एकदम सर के ऊपर आ जाएगा, पसीना से आधा डूब जाएगा। पसीना का मौका देगा तुमको? सही बात है, नहीं देगा वो। तुम खुद पसीना में बन जाओगे, गायब हो जाओगे, गायब हो जाएगा आदमी। मतलब कहानी सोच के कहानी बनाओ। बाप रे बाप, आगे है ना। तो वही ना कह रहे हैं, हर मेटल का अपना अपना एक तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना हीट देने के बाद वो पिघलता है, ठीक है ना। तो आदमी का चमड़ा, हड्डी, उसका भी एक तो ये है, जो मुर्दा घाट में जो जलाता है हिंदू लोग, जाके टेम्परेचर में पूछे कितना हीट देता था, वो गलता है, कब गलता है, उतना में तो भस्म हो जाता उतना हीट में। तो तुमको क्यों 15 करोड़ डिग्री का सूरज सटाएगा मुंह में, जब तुम उसके लायक ही नहीं हो तो? समझे ना? पूरा इसको मतलब अपना तरीके से उसको बनाया गया। जब वो नार इस्तेमाल कर रहा है तो तुम उससे आग समझो, और क्या, है ना। और आग समझ लिया, आग के माने आग है। अब उसको आग को लेना है तो उस वे में लीजिए। अरे हर वक्त अगर आग रहेगा तुमको तकलीफ तो होना ही है ना। जिंदगी में तुम्हारा गर्मी अगर हार जाए चारों तरफ, शरीर के अंदर ही गर्मी हो जाए, तो वो कैसा बखाट लगता है? वो अजाब नहीं है क्या? बिल्कुल, अभी जो चल रहा है थोड़ा, हाँ जल रहा है, वो गर्मी के मौसम में देखिए क्या होता है, जो अफरा तफरी जिंदगी क्या है, जलना बहुत तरह का होता है ना। नार, आग भी जलना है। बर्फ से जब जलता है तो वो भी उसको कोल्ड बर्न बोला जाता है। एक्सेसिव कोल्ड भी हो जाता है तो उससे भी आदमी जलता है, तो कोल्ड बर्न बोलते हैं, वो भी नार है, ठीक है ना। आप खुद हम लोग देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जो देता है कि ये करने के लिए हो जाएगा, बहुत तपना पड़ता है, बहुत जलना पड़ता है, तब जाके ये चीज मिलता है। तो क्यों ऐसा वर्ड, इस तरह का वहाँ पर भी वो वर्ड यूज किया कि अजाब अन्नार, तुमको वो तरह का अजाब तुमको नारे आग में तुमको उस तरह का मिलेगा।
तो ये सारी चीजें वर्ड्स है कि थोड़ा सा आदमी को आप समझना पड़ता है, फील करना पड़ता है सेंस लगाकर। अब उसको आप समझ लीजिए कि आग में डालेगा, आग में डालेगा तो आप तो तुरंत, आप तो सेकंडों में आप खत्म हो जाओगे, तो आपको सोचा कैसे मिल गया फिर? और दूसरी जगह है कि आप अल्लाह को ये बोल रहे हैं कि इंसाफ पसंद है, अदल है, ये है वो है, तो वो थोड़ा वक्त का गुनाह का आपका हमेशा हमेशा का सजा कैसे दे सकता है? सही बात। हाँ वो भी है, अल्लाह तो अदल करने वाला है, रहमान है। और जबकि हर आदमी अलग अलग सिचुएशन और कंडीशन में पैदा हो रहा है, और हर आदमी का माँ बाप उसको उस तरफ लेके जा रहा है, कोई वो खुद नहीं चला जा रहा। और ना कोई ऐसा दुनिया में आदमी आपको मिलेगा कि वो बोले कि हम जब पैदा हो रहे थे तो ऊपर वाला हम मेरे पास आया और बोला कि कहाँ पैदा होना चाहता है तुम, मुसलमान के घर की, हिंदू के घर की, काफिर की, नास्तिक, और किस घर में पैदा होना चाहता है, अमीर में, गरीब में, काला बनना चाहता है, गोरा बनना चाहता है, पूछा उससे। अगर कोई दुनिया में ऐसा आदमी है ना, तो कुरान का हवाला देता है कि अल्लाह ताला ने, कुरान का नहीं हदीस में हवाला देता है कि तमाम लोगों को जमा करके अल्लाह ताला बना दिया पहले ही, अब बोला आयत दे लिया कि ऐसा है, कौन तुम्हारा रब है, दुनिया में जाओगे तो किसको रब मानोगे, तो सब ने कहा अल्लाह, हम आपको मानेंगे। यहाँ आया तो बस बदल गया। अरे तो ये हुआ कब? याद ही नहीं किसी को, तो कैसा वादा है ना? हमसे एग्रीमेंट हुआ और हम ही को नहीं पता, होता तो डरते नहीं हम लोग। बिल्कुल। और अगर होता, जब होता तो सब तरह का बात होता ना, जन्नत का भी तस्करा होता अल्लाह की तरफ से और जहन्नम का भी होता। तो फिर जब आदमी देखता है इतना खतरनाक जहन्नम कि 99% चांस है कि हम जहन्नम में ही जाएंगे, तो काहे 1% का रिस्क लेने के लिए हम दुनिया में आए? दुनिया में आपको कहेगा नहीं मत भेजिए। अच्छा भैया मत भेजिए, क्या पता है उसे। यहाँ रखे थे अभी फिलहाल, हमको वहीं रहने दीजिए। मुसीबत पालने के लिए हम जाए वहाँ पे, 99% चांस जहन्नम में जाए फिर। तो कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ये जो भी हालात है, हालात का जो जिम्मेवार है इंसान, तो उस जिम्मेवारी का बदला ही उसको मिलेगा। जितना उसने उसको, इसीलिए कुरान में लिखा है जितना जिसने जो किया है, जितना भी जर्रा भी, जो भी अच्छा या बुरा, वो उसको पाएगा। बस यही तो इंसाफ है। अगर वो जर्रा के बराबर, जब बोल रहा अल्लाह जितना जर्रा बराबर भी किया हो तो पाएगा, तो समझ जाइए ना अल्लाह इंसाफ पसंद है। जितना वो गुनाह किया होगा, 60 साल तक किया है, 60 साल तक गलत किया है, फितरत को नुकसान पहुंचाया है, अल्लाह के मखलूकात को बदलाव किया है, तो उतना ही उसको बदला मिलेगा ना। बदला मिलेगा। हाँ, जितना वो जानदार को कितना, इसलिए तो अदल करने वाला है, रहमान है। इस सारी नाम को ही अगर सामने रख के सारी चीजों फैसला करेंगे ना, तो हर एक चीज सही कर सकता है आदमी। जितना भी उसका इंटेंशन, जितना भी, क्योंकि हर एक चीज जो हो रहा है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। आपका सोचना भी एक एनर्जी का फॉर्म है, आपका बोलना भी। सही बात है। गलत मुंह से निकाल रहे हैं वो भी एक नेचर में वापस जा रहा है, वो सही बात है। ठीक है ना, एनर्जी आप रिलीज कर रहे हैं और वो गलत वे में जाके वो एटमॉस्फेयर में फिर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो सब चीज का बदला। बस जितना आप गलत किए हैं उतना रिस्पॉन्सिबल है आप, और वही आपको मिलेगा अंजाम। यही आपको समझना चाहिए, और रिपीटेडली आप उसको करते रहिएगा बार बार, गलत पे गलत, तो बार बार जब जब आपका साथ ये पैदाइश होगा तब तक आपका साथ वही होते रहेगा, एक रोटेशन में। सीधी सी बात है। और अगर आप अच्छा करिएगा तो आपको वारिस बनाया जाएगा जमीन का, और अगर आप कंटिन्यू अच्छा कर रहे हैं तो आप उसी अच्छी जमीन से निकल रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर अच्छी जिंदगी गुजार के फिर वापस जा रहे हैं, वही कंटिन्यूस प्रोसीजर। अच्छा, एक और चीज है, ये लोग जो बोलता है कि हम इस उम्मत के हैं, इस उम्मत के हैं, मतलब किस इंटेंशन से बात मतलब किया जाता है, मतलब क्या है इस उम्मत में है? उम्मत, वो अपने आप को उम्मत जोड़ देता है, वो एक पैगंबर आया, वो एक डेट टाइम फिक्स कर दिया है लोग। हाँ, वही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तो उसको, हाँ, तो जब वो रसूल आया तो उसको एक उम्मत हो गया वो। अच्छा, जब अल्लाह जहाँ कुरान में जिक्र करके मदियन, तो मदियन तो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये नूह अलैहिस्सलाम के बाद आया ना? कौन? ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको बोला जाता है रसूल? नहीं, हाँ, नूह अलैहिस्सलाम का जो वाकया
जो है कुरान में, वो इंसानों का दोबारा वजूद में आना, जो डिस्ट्रक्शन के बाद, वो है। और वो जो मतलब वजूद में आने से पहले क्या है, बाद में क्या है? वो पहला ही है। अच्छा पहला, वो पहला स्टेज, जब इंसान जब अपना जो आदम से जब शुरुआत हो के, हाँ, ठीक है ना, शुरुआत हो के फिर एक बार अजाब होगा, अजाब जो उसको हो गया, तो वो उसके बाद से रीजनरेट जब हुआ, तो वो नू है, वो नू है। हाँ, नू। ओके, इसको मनु भी बोलता है लोग संस्कृत में, ठीक है ना। तो नोहा बोलता है संस्कृत में, ये इंग्लिश बोला बाइबल में। अच्छा, वो उससे पहले इसराइल थे, बनी इसराइल का कौम थे ना? नहीं, इसराइल का कौम नहीं था, इसराइल का कौम आज भी है। अच्छा, बनी इसराइल तमाम इंसानों को बोल रहा है। नूह के बाद हर बार नूह के वक्त में आजाब आता है, हाँ, और डिस्ट्रक्शन होता है, हाँ, और उससे जो लोग बच जाते हैं, ये ईमान वाले, हाँ, उनकी जो औलाद होता है वो इसराइल होते हैं, जो बच जाते हैं। नूह और प्लस उसका ईमान वाला, वो इसराइल है, अल्लाह का बंदा, तो अल्लाह का नेक बंदा बचा, वही लोग बचा ना, बाकी लोग तो गुनहगार था। नूह की जो नूह अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, अल्लाह उसको कबूल करता है, क्योंकि वक्त आ जाता है जब वो सारी दावत, सूरह नूह पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है, मैंने लोगों को बुलाया, खुले तौर पे बुलाया, अलानिया बुलाया, चुपके से बुलाया, ये से बात की, सब तरह से उसने कोशिश की, लेकिन लोगों ने नहीं माना। तो नूह फिर खुद ही बोलता है, जब उसके ऊपर अजाब आने का वक्त आ गया, तो नूह बोलता है, अल्लाह, इस जमीन पे, सरजमीन पे किसी काफिर को जिंदा मत छोड़, वरना तेरे नेक बंदों को गुमराह कर देंगे। ठीक है, ये नूह की दुआ है, और आदमी को दुआ मांगना चाहिए नेक इंसान को। ठीक है, और वो हुआ, तो तमाम के तमाम जो गुनहगार है सबको हलाक किया गया, और जो नूह और उसके साथ वाले जो बच गए वो इसराइल है, अल्लाह के बंदे। और जब उनसे औलादे जो निकली फिर, और आगे जाके फिर वो वही सब करने लगी, ये तमाम के तमाम जो बनी इसराइल है। अच्छा, अल्लाह के बंदे की औलाद। तो उससे पहले जो कौम थी, वो दूसरे, मतलब उस टाइम के जो रसूल होंगे, वो उसका जिक्र नहीं आता ना? नहीं, वो फिर वहाँ से कंटिन्यू है ना। वो फिर जो उस वक्त का नूह था, वहां से लेके जो तबाही होते चला गया, फिर नूह आके उसको कंप्लीट किया। तो नूह कोई पर्टिकुलर एक आदमी नहीं है ना। हर बार वो नूह के नाम से वो अल्लाह ताला उसको खिताब कर रहे हैं, बट वो हर जमाने में अलग तरह का लोग हो सकता है, अलग अलग वे में, अलग अलग मतलब, लेकिन वो होगा वही कंडीशन। अच्छा, ऐसा सिनेरियो तो अभी भी वही चलता होगा नूह का? हाँ, चलेगा, वक्त आएगा, जब वैसा वक्त आएगा तो फिर कोई नूह आएगा, और वो अलानिया तौर पे देगा, लेकिन कोई सुनेगा नहीं, और फिर अजाब आएगा। एक टाइम लगेगा, प्रोसीजर है, वो जैसा आयत लिखा हुआ है वो आपको शॉर्टकट में समझाने के लिए वो आयत है, वो हिस्सा है। तो ये इनका फिर जिक्र कैसे, मतलब इनके बाद फिर ये रसूल कैसे आ गए, फिर ये जो अभी पैगंबर जो बात होती है इनका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? हाँ, तो नूह तो आखिरी वक्त का है ना वो, जब आजाब सर पे आ गया, आजाब जब फाइनल आ जाए, हाँ, तब का है वो। अच्छा, ठीक। और उससे पहले जो जिस जगह पे जो जितना भी अपने अपने इलाके में जो एक ही मैसेज को फैला रहे हैं लोगों तक, उस वक्त का वहाँ पे वो रसूल है। ठीक है ना, आपको हम बोलते नबी होना जो है वो अपने से बनता है, लोग बनता है, वो तो मालूम, वो तो क्लियर है हमको, ये मोहम्मद का मतलब क्लियर समझ में। हाँ, मोहम्मद भी जो है वो जो उसको आप समझ रहे हैं, वो वहाँ पे जो है वो नबी है। अच्छा, जो अरब वाला, अच्छा, वो नबी है। अच्छा, समझ, हाँ, तो उसके वहाँ भी नाजिल हुआ, वैसे ही नाजिल हुआ, वही चीज जो अल्लाह की आयतें हैं नाजिल हुई। ठीक है ना, इसीलिए ना उनको, इनके ऊपर भी कोई रसूल होगा ना? किनके ऊपर? मोहम्मद के ऊपर। वही रिविलेशन जो कुरान आपके पास पहले से ही है, और उसमें से नाजिल हो रहा है, तो रसूल तो पहले से ही है आपके पास, रिविलेशन तो है ही आपके पास, मतलब कुरान। हाँ, तो ये बुक्स के जब वो नाजिल हो जाएगा तो वो मैसेज आप तक पहुंच गया, ठीक है ना, और आप अगर उसको पहुंचा रहे हैं तो नबी तो हो गए आप, और अब जब वो मैसेज को आपने सेम टू सेम पहुंचाया तो आप वो रसूल भी हो गए, मैसेंजर। अच्छा, ठीक है ना।
मतलब सेम कंडीशन हो सकता है दोनों। हाँ बिल्कुल, ओ, क्योंकि मैसेंजर है ना, रसूल के मानी मैसेंजर, वही जरिया मैसेज को पहुंचाने वाला। और जब ओके। रसूल अल्लाह बोलेगा तो अल्लाह का मैसेंजर। कोई मतलब कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई बुक्स भी हो सकता है मैसेंजर, हाँ और कोई इंसान भी हो ऐप भी हो सकता है, सकता है, ऐप भी हो सकता और है, ऐप इंसान में भी हो कोई। सकता है। हाँ इंसान भी हो सकता है। ओ, मीडियम क्या है ओके। पहुंचाने का? जब किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इंसान है। अगर हाँ, खत की टेक्नोलॉजी है तो खत, पोस्ट ऑफिस आपका मैसेंजर है। ओके। अगर इंस्टाग्राम है या फेसबुक है तो वो आपका मैसेंजर है। हम्म। यहाँ तो व्हाट्सएप मैसेंजर लिख के आता है, देखिए, हाँ। है ना, फेसबुक मैसेंजर। हम्म। ठीक है। हाँ, लिख के आता है। तो वैसे ही अल्लाह का मैसेंजर, तो अल्लाह का मैसेंजर क्या होगा? वही ना रसूल अल्लाह जिसको आप बोल रहे हैं। हम्म। ठीक है। यानी कि उस जमाने में जो अरब कंट्री में वो, वहाँ पर एक खास जो मोहम्मद को बोला गया, वहाँ पर वो नबी, वो अपने आप को बोले वो नबी स्लाइड हम्म। किए, यही। हाँ, अच्छा। जब उनके ऊपर वही चीज जो अभी आपके पास मौजूद है वो हम्म। नाजिल हो गया, हम्म। रिवील्ड हो गया, वो चीज आयतें मौजूद थी, तभी ना हम्म। लोगों ने उनके ऊपर पत्थरें चलाया, ये किया वो किया, मारा पीटा क्यों? मारा पिटा के, हाँ। इसीलिए जो हम्म। तरीका, क्योंकि देखिए, अब आप एक बात बताइए, अब हम्म। वहाँ पे कुरान जैसा कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, हम्म। 6,666 आयतें हैं, कुछ भी हम्म। नहीं है, हम्म। ठीक है। और हम्म। वो नया चीज बोलेगा तो कोई भी सामने से आके यकीन करेगा। करेगा। हम्म। कोई भी नया 6,666 आयत बोलेगा, हम्म। प्लस हदीसें बोलेगा, तो हम्म। कोई भी आदमी उसके पास आके बैठ के बात करेगा। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, वो हम्म। पहले से ही मौजूद है जिसको अच्छा। कुरान आप बोल रहे हैं, और हम्म। वो उसी को, जैसे आप अभी उसी हम्म। में से जो मौलाना ने किताब को तर्जुमा करके रखा हुआ है, हम्म। आपने क्या किया, उसका सही तर्जुमा कर दिया, तो अब हम्म। तो उसका मीनिंग 90 डिग्री पलट गया। पलट गया। अब उसके सामने जिसने उसको किया है, उन लोगों के सामने आप ये बोलिएगा बोलेगा तो बस, हाँ तो वही बात बवाल होगा कि नहीं होगा? होगा ही। हाँ, सही बात है। तो इन लोगों का बवाल ये था क्या अल्लाह ताला आयतें नाजिल कर दे? देखिए, हाँ। आप सवालात देखिए, ये हाँ। नहीं है कि यार हाँ। इसके ऊपर आयत नाजिल हो रहा है तो ये हाँ। कोई भी यकीन करता है, नया नया चीजें अगर आ रहा है उसके ऊपर में, हाँ। हाँ। तो ना होता ना, हाँ मीम ये वो जो भी आयतें जितना भी है ये सब हाँ। पढ़ता है तो बोलता है ये तो वाकई में डिफरेंट चीज नया बोल रहा है, हाँ। 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 तो यकीन कर लेता है ना कि कर ये तो लेता, अपने बिल्कुल। से ही तो नया चीज बोल रहा है। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, लेकिन वो पहले से ही है और उसने उसका सही ट्रांसलेशन यानी सही सही इस्लाह जो किया। मीनिंग है वो हाँ। किया। हाँ। जब उसको पता चल गया तब हाँ। ना लोग उसके ऊपर टूट पड़े। यानी कि जो पहले से जो अपना जो ईमान बना चुके थे, फिर वहां हम्म। पर वो इसकी इस्लाह की कि नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज होना चाहिए, ये चीज हाँ सही है। वही तो फिर वही बात वहां है। पर लोगों ने उनको भाई किया, समझा। हाँ वही बात है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि किसी भी आदमी के पास कभी भी कोई नया चीज आता है ना तो हम्म। लोग हमेशा उसके पीछे भागते हैं। भागते हैं अभी भी। ठीक है ना, लेकिन जब वो पहले से ही मौजूद है और आप उसको बदलाव कीजिएगा ना, तो जो उसको इतना साल से चला आ रहा है तो वो ट्रेडिशन, तो भड़केगा ही। वो उसके यहाँ भड़केगा, वो उसके हाँ, अगेंस्ट में तुरंत आ जाएगा, खड़ा तुरंत हो आएगा, जाएगा। सही बात है। ये अभी भी होता ही है, अभी भी हो रहा है। हाँ, हम्म। यही चीज समझने वाली बात है। जब आप खुद ही हिस्ट्री में बोल रहे हैं कि मक्का वाले अल्लाह को मानते थे, हम्म। अरे तो अल्लाह को मानते थे तो फिर तुम, अल्लाह कहाँ बाइबल में लिखा हुआ है? हम्म। हाँ? अल्लाह कहाँ लिखा हुआ है हिब्रू में? और हम्म। अल्लाह कहाँ तुम लिख रहा है वो इंजील में, और जिसको तुम समझ रहे हो जबूर और इंजील और ये तौरात, हम्म। हम्म। कैसे मानते थे? हम्म। हम्म। ये सब बातें हैं। हम्म। तो जो चीज जिसके लिए, और ये इसलिए अरब, जो देखिए हर एक जमाने का जो वजूद है, एक कुछ ना कुछ रीजन के वजह से डिस्ट्रक्शन है। अच्छा। एक, ठीक है ना, उसका तरक्की का वजह का ही डिस्ट्रक्शन है। तो वो हम्म। तरक्की का वजह हर बार बदलाव होता है। ठीक है हम्म। ना, तो हम्म। ये जो मौजूदा इंसान का जो डिस्ट्रक्शन है, हम्म। इसका जो मेन रूट काउज है जो तबाही का, हम्म। वो क्या है? वो है क्रूड ऑयल। हम्म। ठीक है, हम्म। क्रूड ऑयल ही तबाही का कारण है। तो अच्छा। ये जो जो अरबिक कुरान है, हम्म। इसको जो रिविलेशन करने का जो मकसद है, हम्म। उसके ऊपर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में, हम्म। उसका मकसद ही यही है कि वो जो सरजमीन है वो हम्म। आगे चल के वहां से क्रूड ऑयल हम्म। निकलेगा। हम्म। ठीक है ना, हम्म। निकलेगा क्या, लोग निकालेंगे।
ठीक है। और वही कारण बनेगा बर्बादी का, तबाही का, तमाम मुसीबतों बीमारियों का। ये मतलब ये मेंशन किया गया है। जो दजल है, जो फरेब है, जो टेक्नोलॉजी को बोला गया, तो टेक्नोलॉजी आप किसी के भी टेक्नोलॉजी के पीछे देखिए, अगर वो फ्यूल नहीं है, तेल नहीं है, तो आप कोई भी इन्वेंशन नहीं देख सकते। अच्छा। आज आपके पास जितना भी इन्वेंशन है, तो देख लीजिए वो फ्यूल के ऊपर ही चल रहा है, सब कुछ क्रूड ऑयल के ऊपर। अच्छा। कोई ऐसा चीज है बिना क्रूड ऑयल का चल रहा? हर चीज में इस्तेमाल होता है, चाहे वो पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, चाहे लुब्रिकेशन में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में, प्लास्टिक, फोम, रबर, जिससे आप टायर बनता है गाड़ी का या मशीन का या रॉकेट का, कोई भी चीज का, वो बिना तेल का तो हो ही नहीं सकता। ऑयल, क्रूड ऑयल, उसी से आगाह किया। तो उस टाइम भी मतलब उस टाइम में क्रूड ऑयल निकालते थे लोग क्या? नहीं ना। हाँ। रसूल तो तब आता है ना। हाँ। तो वो तो आने से जो है सिचुएशन, उससे आगाह करेगा ना नबी। अच्छा अच्छा। नबी के पास जब इल्म आ गया सही चीजों का, तो वो तो आगाह करेगा ना कि तुमसे पहले भी ये सब जो बर्बादी का काम है ये हो चुका, तो तुम मत उसके पीछे लग जाना। ये जो दज्जाल के बारे में डिस्क्रिप्शन है हदीसों में और तमाम चीजों में, वो जो अहमद ईसा का ये देखिए, उसमें क्या है, उसका मेन बेसिक रोल वही है कि जो क्रूड ऑयल है इसको निकालना ही सबसे बड़ा अल्लाह के साथ दुश्मनी मोल लेना। अच्छा, मतलब ये क्रूड ऑयल सारा जो भी चीजें है पहले भी कौमें ऐसा कर चुकी है गलती। हाँ, वो दूसरा चीज का कुछ किया होगा। इस जमाने में क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को निकाल के जमीन का जो ये है, जो तो मेन सोर्स है वो जिंदगी का, क्रूड ऑयल, वो जो चारों तरफ जमीन में हर तरफ से सर्कुलेट होता है, वो उससे जान पैदा होता है हर चीज में। आप उसको निकाल के मुतासिर कर दिए जमीन का सलाहियत को, इसके चलते प्रोडक्शन उसका जो सलाहियत है उगाने का और हर चीजों का जानदार का, उसके मुतासिर हो रहा है, धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। और फिर उसको आप निकाल के और उसको फिर उसको जला रहे हैं और एटमॉस्फेयर में धुआं फैला रहे हैं। सोचिए ना, तो क्या हाल होगा। जमीन का तो एक वक्त आएगा, वो जमीन धंसना ही है, जमीन में भूकंप आना ही है, जमीन का जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलना ही है, समुद्र का लेवल बढ़ना ही है। ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर बर्बादी होगा तो अरब कंट्री का होगा। नहीं यार, बर्बादी जब फाइनल टच होगा तो सारे लोगों के साथ होगा। पूरा लोग जाएंगे। हाँ, जाएंगे ही। अच्छा। जो लोग सही है, जो फितरत पे है, वही लोग बचेंगे खाली। तो फितरत पे जो लोग रहेंगे तो वो भी तो अजाब में आएंगे ना। नहीं ना, वो नहीं आएंगे ना, उस वक्त उससे आने से पहले उनको पता चल जाता है। जो लोग सही ट्रैक पे है उनको पता चल तो जाता है मान लीजिए कहाँ सही भूकंप ठिकाना जहाँ है। जलजला आएगा तो हर जगह आएगा ना। एक वक्त में एक जगह सब कुछ नहीं ना आएगा, कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ आएगा, कहीं कुछ आएगा, कहीं लोग बीमारियों से मरेंगे, कहीं पे धुआं से, हर तरह का अजाब है ना। यानी जो फितरत पे होंगे वो अपने आप को बचा लेंगे। कहने का मतलब है कि फितरत उसको नुकसान नहीं इसलिए पहुंचाया क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे हैं उन लोगों का। आप बोल रहे हम तो तेल नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हम तो बिजनेस चला रहे हैं, गाड़ियों का चला रहे हैं। हम तो तेल नहीं निकाल रहे, लेकिन हम तो ट्रक, गाड़ी, कार सब चला रहे हैं। तो आप नहीं है क्या उसका भी? हम मान लीजिए हम ये नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री नहीं चला रहे, तो हम पैक फूड तो खा रहे हैं। तो वही, तो आप भी उसके साथ शामिल हैं ना। जब पैक फूड खाएंगे, मैन मेड फूड खाएंगे तो बीमारी से मरेगा। इसीलिए कहा जो शहर है वो ही उसके जद में आता है, क्योंकि इसमें ही सारा कारनामा होता है। गांव जाइएगा तो फैक्ट्री भूल जाइए, गांव जाइएगा तो पैकेट फूड भूल जाइए। बहुत प्योर गांव है जो अभी तो गांव में तो बहुत सारा आ गया सारा चीज, लेकिन जो प्योर गांव में अभी भी नहीं आया है। बहुत सारा ऐसा लोग है जहाँ पे देखिए अभी भी अपना फितरत पे रहते हैं लोग। कहाँ मिजोरम की, मेघालय में कहाँ गांव है, एशिया का सबसे सुंदर और साफ सुथरा गांव बोलते हैं, 0 प्लास्टिक। मिजोरम या मेघालय में है वो। अच्छा। मैकलोंग या ऐसी कुछ जगह। वहाँ पर अपना अपने हाथ का हर एक चीज बना के बेचते भी हैं, खाते भी हैं, बनाते हैं। हर कोई को अपना सफाई ये अपने इंडिया में है शायद कोई ऐसा जगह। इंडिया में बोल तो रहे हैं, मैकलोंग मेघालय या मिजोरम में। मेघालय में ही है, बेंगलोर साइड में इसको बोल, बेंगलोर साइड पे। मेघालय। हाँ, एक लड़का बोल रहा था इस तरह का है कोई मेघालय स्टेट है। वहाँ पर भी अभी भी लोग जो है अपने हाथ से बीन के सारा चीजों सामान बेचते भी है, उसी से हर एक चीज अपना
जिंदगी सर्वाइव तो जब करते हैं। तक वो चीज रहता है ना तो एक सोशल बैलेंस बना रहता है, लोग एक दूसरे के साथ नफरत और हसद ये सब नहीं रहता। नहीं और आता। वहीं के लोग वहीं से शादी कर रहे हैं तो उसका वो बना रहता है। जैसे वहाँ पे चेंजिंग होगा, बाहर से लोग घुसेंगे, वहाँ जेनेटिकली चेंजिंग आएगा तो वहाँ पे सारा चीज बिगड़ जाएगा कुछ। और वही होता है हर जगह, मतलब ऐसी कुछ नहीं बिगड़ता है। कोई भी ट्राइब्स, कोई भी कल्चर, देखिए आदिवासी हो कोई भी हो, वो लोग को कोई शौक नहीं है जाके शहर में ये करने का, लेकिन शहर वालों ने ऐसा मुसीबत क्रिएट कर दिया कि इन लोगों को मजबूरी में जाके बाहर जाके गड्ढा खोद के अपना रोजी रोटी चलाना पड़ता है। ठीक है ना। जो उसने उसके साथ में क्या किया, सिचुएशन को बदल दिया, एटमॉस्फेयर को खराब किया, पानी का सोर्स को खराब कर दिया। तो क्या हुआ, उसका अनाज, उसका खाने पीने का, सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ का साथ नुकसान हुआ। तो अब क्या हो रहा है, उसको उसमें पड़ नहीं रहा। अब वो जिंदगी का गुजारने के लिए क्या करेगा, वो बेचारा तो निकलेगा अपने गांव से बाहर। अब वही लोग कुछ में से चंद लोग शहर का चमक धमक में आके फिर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। फिर वो भी स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, और देखिए आज भी वही साजिश का शिकार, वही नफरत, और वही वो सब में भी वो लोग भी घुस जा रहा। उसके अंदर भी वही सब चीजें आ गया, शहर में रह के खा पी के बदलाव आके चेंजिंग होके। जब तक वो अपने गांव में था, अपना सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ जी रहा था, तब तो उसको कोई किसी से मतलब नहीं था। अब कितना ऐसा गांव है जहाँ आज तक जाता नहीं इधर से कोई, आदिवासी गांव है जो शांति एकदम बिल्कुल। तो कितना अच्छी बात है। ठीक है, वही सब है। उन लोगों के साथ थोड़ी कुछ होने वाला है क्योंकि और अपने फितरत पे है, लेकिन जो शहर में है उसके साथ तो होना ही है। तो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है उसका। अच्छा, ये जो अरब जो कंट्री का जो आप बोल रहे कि वहाँ का जो मतलब नबी को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भेजा गया है और वही सब सारी चीज किए हैं, तो उस जगह का वो आए। और भी बहुत सारी जगह है ना, तो हर जगह पे हर कौम में तो नबी तो आए होंगे, तो उनका जिक्र नहीं आता है। तो अरबिक देखिए, सोर्स ऑफ कहाँ है सबसे बड़ा, 95% जो सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल है वो अरब ही है। ठीक है, हाँ, इसी वजह कर तो ना अरब से क्रूड ऑयल निकलता, ना ये तबाही होता। आप समझे ना बात को। इसीलिए तो और क्रूड ऑयल निकलता ही नहीं तो तबाही होता ही नहीं ना। तो और जरूरत नहीं पड़ी ना, मतलब वहीं पर मतलब और जरूरत क्यों पड़ेगी दूसरी जगह जब मेन सोर्स रूट कॉज जो है वही है। तो अच्छा, तबाही का मेन रूट कॉज वही है। तो पहले कहाँ, पहले तो नहीं थी ना, अभी ना ज्यादा हुआ है। अभी ज्यादा हुआ मतलब कहने का मतलब है ये पहले पहले क्रूड ऑयल का जिक्र पहले से था ये, तभी वहाँ पर। देखिए, आज कुरान में बार बार तो वही बोला ना कि पहले कौम जो गलत किया वही आप मत करिए तरक्की के नाम पे। अच्छा, तो जब आपको आगाह कर दिया तो फिर आप काहे जमीन के नीचे जाकर उसको निकाल रहे हैं। वही तो आपको समझाया। वो अगर कुछ कर रहा था तरक्की के नाम पे, जमीन को उपजाया, जमीन में ये किया, जमीन में आसमान में ये किया, तो फिर आप भी तो वही किए ना। फिर जब वो रसूल आया, नबी आया, तो आके आपको वही ना बोला कि तरक्की के नाम पे सब मत करो। जब जमीन में फसाद करने मना किया जाता तो कहते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं। तो ये जो आयतें सब पढ़ा तो फिर तुमने क्या सीखा उससे? फिर तो तुमने वही किया, समुद्र में जहाज बना बना के भेज के वहां से जब पता लगा कि उसके नीचे तेल है तो ये है, तो वही सब ना किया फिर। अच्छा, अगर तुमने इजाजत नहीं दिया होता उसको करने का तो इतने बड़ी मुसीबत में दुनिया फंसता। तो ये जो क्रूड ऑयल का जो है जो भी चीजें है, तो ये पहले भी मतलब हो चुका था क्या अरब कंट्री में, कि अभी अरब कंट्री में स्टार्ट हुआ है? यही चीज समझ में नहीं आ रहा है। ये मौजूदा इंसान का खात्मा का है ना, तो अभी ना अब बात होगा। हाँ, पहले का जो हुआ तो खत्म हो चुका, अभी आप सोचिए ना। अच्छा, कुरान आपसे ना बात कर रहा है अभी। आप उससे थोड़ी बात कर रहा है, जो लोग हो गुजरा उसी का तो मिसाल दे रहा। अच्छा, अरे अब आप जब आप और हम भी ये भी खत्म हो जाएंगे तो आप भी अब हिस्ट्री बन जाइएगा बस। अच्छा, मतलब अरब कंट्री में अरबी जुबान में नबी भेज दिए, तो जब बोला गया कि हर जुबान में, हर कौम में, हर जगह नबी आए,
तो जैसे मान लीजिए हम लोग इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे श्रीलंका है, चाहे बहुत बहुत सारा जगह था, तो वो हर जगह में भी तो आए होंगे ना। उसको क्यों बोलेगा वहाँ जमीन के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में? ना वहाँ नहीं बोलेगा, वहाँ पर दूसरे चीज का इस्लाह करेगा ना। हाँ, वो चीज हम बोल रहे हैं। बोल तो रहे हैं कि हर चीज को तो तरक्की से तो रोका ही गया, इसीलिए तो जितना भी प्राचीन हिस्ट्री है वहाँ देखिए, जो भी टेक्स्ट बुक है वहाँ तो वही तो लिखा हुआ है ना, कि सिंपल लाइफ जीने का तौर तरीका। अरे वेद, अरे ये सब क्या है? वो बोलता है क्या केमिकल और दवा वाला खा लो? नहीं, जहाँ जहाँ खुराफाती चीजें हुई, जहाँ मतलब क्रिएचर को, मतलब नेचर को हुई नहीं, चीजें हुई थोड़ी। हाँ, होने से पहले ना उसको आगा करेगा, हो जाएगा तो क्यों आगे करेगा? होने से पहले, हाँ वही चीज है। तो वो तो वहाँ के जो भी जो इस्लाह करने वाले लोग होंगे, वही नबी को कहलाते हैं ना, उसी को। हाँ वही चीज बोल रहे थे, वही चीज। तो अभी भी तो आप वो कर ही रहे हैं ना इस्लाह। इतने लोग सारे कर रहे हैं, आपको डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी आपको रोक रहे हैं, विलास जगदाले रोक रहा है। तो सब तो इल्म में महारत हासिल है, उसको जानकारी है कि क्या है अंजाम टेक्नोलॉजी का। तो अभी भी रसूल हो सकते हैं, क्यों? मैसेज तो कन्वे कर रहा है, तो मीडियम तो रसूल ही हुआ है, मैसेंजर है वो नबी। वो कैरेक्टर का फेस से बाहर निकलिए, वो कि नबी रसूल और रसूल नबी, वो सबसे बाहर निकलिए, उसके पीछे मत पड़िए। अभी भी हो सकता है, वो ऑलरेडी कंटिन्यूस है। हम आपको बोल रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो रसूल ही ना जा रहा है आपके पास, मैसेज ही जा रहा है। हाँ समझ गए। तो मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है। ठीक है, हाँ समझ गया। आपको तो उसमें देखना है कि उसमें है कि नहीं जो हम बोल रहे हैं। जी, और वही खातमुन नबीन है। हाँ, बार बार वो कैरेक्टर वाला बात आ जाता है ना, इसलिए आदमी कंफ्यूज होता है। सही बोल रहे हैं। वो आदमी कंफ्यूज होने का दरकार ही नहीं है ना उसमें, बार बार उसको लेके चलना ही नहीं दिमाग में। उसको लेके चलते रहेगा तो फिर तो सोचते रहेगा बैठ के। और वही जमाने में, हर जमाने में लोग वही सोचेंगे यही चीज। हाँ बहुत सही बात है। जो आया उसके बात ही नहीं माना, आप समझ में वो अपने हिसाब का रसूल ढूंढ रहा है, तो कहाँ से आएगा? अब क्लियर हो गया। यही चीज समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको बोल रहा है यहाँ राजू कृषि की एलोपैथिक दवा मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, इसके साथ वो मत खाइए, तो वो तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो इस्लाह जो है मैसेंजर के रूप में आ रहा है, वही हो गया और रसूल और नबी। समझ गए हम। बोल रहा है जब नबी से अहद ले लिया, तमाम नबियों ने ये कर लिया, उसके बाद जब उसके पास आए रसूल, वही मैसेज, तो तुम उसकी मदद करना, ठीक है ना? तो कैसे मदद करेगा? तुम उसको मान के, तुम उसी को फिर आगे पहुंचा कर, ठीक है। सबने कहा हाँ करेंगे, और जब हुआ तो आप फिर गया मैक्सिमम अक्सरियत लोग फिर गया, और बाकी बच गया चंद लोग। अब देखिए कर रहा है चंद लोग, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई कोशिशें कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है ना, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई नेचर से खिलवाड़ मत करो, कोई जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा है, इस्लाह ही कर रहा है ना, सलाती कायम करने की कोशिश कर रहा है दुनिया में। यही समझने की बात। आप क्या करते हैं, आपका धार्मिक जो पर्सपेक्टिव वो आपने बनाया हुआ अपना धर्म के हिसाब से, ठीक है। वो उसमें क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आप करते रहिए, लेकिन किसी का नुकसान पहुंचा कर रहे हैं तो वो भी गलत है, फिर सही बात है। ठीक है। वरना आप 10 बार के 50 टाइम ज़कात पढ़िए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रात भर जाके करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे क्या लेना देना, लेकिन उसका अमाल में रिजल्ट ग्राउंड पे दिखेगा ही नहीं, तो वो बेकार है। और फिर इस अमाल से अगर खुराफाती भी हो रही है, बहुत सारा आपस में नाइतफाकी हो रही है, तो फिर अमाल करने से क्या फायदा है? वही कह रहे हैं। अरे आप मस्जिद जा रहे हैं तो आप कहीं भी पढ़िए ना, आपको फिर दूसरा फिरका के ऊपर कमेंट करने क्या दरकार है? सही बात है, सीधी सी बात है। वो अपना सही समझ रहे हो, तुम अपना सही समझ रहे हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल ग्राउंड है, क्या ऐसा है क्या कि नाइंसाफी भी करो तो तुम्हारा अल्लाह तुमको माफ करेगा? बोले हाँ बहुत बढ़िया काम किया। तो सब जगह तो वही है ना भाई, कि गुनाह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी दूसरे नफ्स को, अपने नफ्स से किसी से ही पूछिए। लाख तुम मतलब कि नेक अमाल का लिस्ट बना लो, लाख बुरे अमाल का लिस्ट बना लो, एक बात में बात खत्म। किसी भी अपने नफ्स से किसी दूसरे नफ्स, आप नफ्स बोल दिया तो जानवर से लेके कोई भी चीज, बिना जानबूझकर
बेवजह नुकसान पहुंचाना, ये क्या तुम्हारा भगवान रब अल्लाह वाहिगुरु जो भी जिसको तुम बोल रहे हो बोलता है कि हाँ ठीक है ये गुनाह है कि नहीं है, तो बोलेगा हाँ है, और इससे जो बच गया वो पुण्य है कि नहीं है, तो बोलेगा है, तो बात खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो उसके बाद जितना भी तुम उसका पीछे लगा लो, हाँ देखो चोरी कर रहा था तो वो भी गुनाह है, किसी का चोरी किया तो नफ्स को नुकसान पहुंचाया ना किसी का, ये दूसरे का ही माल था ना, तो तुमने चुरा लिया तो उसको तकलीफ हुआ कि नहीं, उसकी मेहनत की कमाई गई कि नहीं, तो नुकसान पहुंचा दिया ना तुमने। किसी का जिना कर दिया तो नुकसान पहुंचा दिया ना किसी का इज्जत का, हो गया ना। किसी का माल हड़प लिया तो किसी का प्रॉपर्टी गया ना, दिल पे दुख हुआ ना। तो किसी का मर्डर कर दिया, किसी का जान गया ना, किसी को चोट पहुंचा दिया तो तकलीफ हुआ ना। तो सब तो एक पॉइंट बोल दिया, बाकी सारा काम तुम अपने जोड़ लो, जोड़ना है उसमें। अपने नफ्स से किसी दूसरे नफ्स का जानबूझ के बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाना है या तकलीफ नहीं देना है, वही पाप भी है। बच गए तो पुण्य है, अब कर दिए तो पाप है। अब लाख तुम जिसका पूजा करना, पाठ करना है, ये करना है, करते रहिए। एक चीज वर्ड में बात खत्म हो गया। एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जो कुरान जो अरबी है सब लोग पढ़ते हैं और इसको ये तो बहुत ज्यादा मतलब फेमस है, तो ये अरबी में अरब कंट्री में आया, ठीक है, अरब में ही मतलब ये हुआ और इसके लोग अरबी जो लोग जानेंगे इसी को पढ़ते हैं। लेकिन अदर जगह पर जो अदर लैंग्वेज था तो उसमें क्या हुआ कि इस जो अरबी का जो ट्रांसलेशन किया गया है तब उस ट्रांसलेशन के जरिए बताया गया कि ये चीज लिखा है, तो उनके लैंग्वेज में वहाँ के लोग कुछ कलेक्ट करके जो कुरान जैसी किताब नहीं राइट कर पाए हैं क्या? मतलब ये चीज नहीं समझ में आ रही क्या है मतलब। नहीं हम समझे नहीं, सवाल क्या बोले आप? सवाल ये है कि कुरान जो है एक किताब सब लोग जानता है, अरबी में है, ठीक है, तो जो दूसरे लैंग्वेज के जो भी कंट्रीज है तो वहाँ के लोगों को ट्रांसलेशन करके बताया जाता है कि इसमें ये चीज लिखा है, ये चीज लिखा है। तो वहाँ जो कंट्री जो जिसका अदर लैंग्वेज अदर कंट्री थी तो उस कंट्री के लोग पहले के टाइम में वो लोग अपने लैंग्वेज में को कुरान जैसी बुक्स राइट नहीं कर पाए अपने लैंग्वेज में, या अरबी ही पूरा एक ही किताब पूरा दुनिया को मतलब छाया। तो ये तो इंसान ना कर रहा है, वैसे अल्लाह ने तो कुरान में साफ लिखा हुआ है, जो हमने इसको बता लिसान अरबी, अरबी जबान के साथ में, ताकि तुम डराओ अपने लोगों को। और इस मक्का जो शहर बोला जिसको, और इसके चारों तरफ अतराफ में रहने वाले, जो मक्का जो काबा है वो सेंटर ऑफ द गल्फ है, गल्फ कंट्री का सेंटर में है, उसके चारों तरफ जितना भी मरुस्थली है वो गल्फ का इलाका ही है, जहाँ अरबी लैंग्वेज ही बोला जाता है। तो कुरान का जो मूल ये है वो अरब से ही बात करना है, आप और हमसे बात नहीं करना है। मेरे और आपके पास में ऑलरेडी वेद में और सब में आ चुका है, लेकिन आपने कभी उसको अपना संस्कृति या अपना ये नहीं समझा, क्योंकि आपके पहले बाप दादा, हमारे पहले बाप दादा लोग क्या क्या चेंजेस कर लिए अपने अंदर में। मतलब यहाँ पर टेक्स्ट में मौजूद थी पहले से, बिल्कुल। अच्छा। वो जो आपको स्टोरी मिलता है हर चीज का। आप कृष्ण भगवान को लेके जा रहा है, वो जेल में उठा के ये में जाके नाला में छोड़ देती है उसकी माँ, और फिर वो बह के मिल जाता है, जाके उसको मिल जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ काहे नाला में छोड़ देती थी, वहाँ के वो मिल जाता है फिर वो फिरौन को, और वहाँ जाके मिल जाता है राजा कंस को। अच्छा, ये स्टोरी मिला के इसमें जोड़ के बना देते हैं ना। वो ऐसा कर के चेंजेस लोगों ने कर दिया, आपको हमको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो हिंदी है, जो संस्कृत है, वो प्राचीन है लैंग्वेज है, वो बहुत पुराना ये है। तो आपने उसको अपना छोड़ दिया और आपने ना इधर बोले ना, आपने इधर का ना रहा उधर का रहा, तो आपको कहाँ समझ में आएगा कोई चीज। बाप रे बाप, आप अपना में रहिएगा तब ना, इसीलिए बोला जेनेटिक बदलाव हो गया ना। आप अपने ट्राइब में देखिए, कोई भी जो कल्चरल डांस होता है ना, कोई भी कल्चर का देखे होंगे आप, तुर्की लोग का अपना डांस है, लेबनानी लोग का अपना डांस है, जो आदिवासी लोग अपना, अफ्रीकन लोग अपना डांस करता है, वो लोग को बताया नहीं जाता है कैसा स्टेप है क्या है, वो लोग देख देख के बचपन से ही सीख जाता है और वही कल्चर में ढल जाता है। ठीक है ना, लेकिन आप जाया करिए तो आपसे होगा नहीं होगा। तो आप फिर उसको कोशिश कीजिएगा तो आधा उधर आधा इधर आप बीच का रह जाइएगा। लेकिन वो जेनेटिकली उसके अंदर उस तरह का इंफॉर्मेशन है पहले से, कैसा उसका कल्चर है, तो उसके हिसाब से आप ढल जाते हैं अपने आप।
हम लोग आदिवासी का भाषा सुनते हैं ना, हम लोग ड्यूटी में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं आदिवासी है, हम लोग का भाषा जो है ज्वार वाला बोलता है, तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे उसको चाह के भी, वो चाहे जितना मेरे साथ में रहे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसका जो टोन है उसका जेनेटिकली वो प्रोनाउंस करता है उसको, अब समझने का भी सलाहियत होना चाहिए। जो वो बोल रहा है वो आए करके बोल देता है, बस वो समझ भी जाता है। हम लोग बोलेंगे वो नहीं समझेगा, थोड़ी समझ में आएगा। करके देखिए। तो आप जो वो चीज को कोशिश कीजिएगा दूसरे को कॉपी करने के लिए, तो ना आप इधर कर रहिएगा ना उधर कर रहिएगा, तो बाद में यही सिचुएशन आएगा, रहे तो फिर हम लोग में क्या था, ये था वो था। तो आप है कहाँ अपने आप, आपका तो बदलाव हो चुका है। अपना पूरा अरब है, ना हिंदी है, ना पाकिस्तानी है, ना कुछ है, क्या है पता नहीं। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो अरब में रह रहा है उसी से कुरान खिताब कर रहा, लिसानन अरबी में नाजिल किया उसको। लेकिन बोलता है जब जब रसूल आया तो उसके आके वजाहत किया उसकी जबान में, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन पहले से कोई लिखा हुआ चीज मौजूद नहीं है, बल्कि वो तो दिलों में है सबके। अच्छा, फितरत में, नेचर में है। लेकिन आके जो वजाहत करता है, और जब उस वक्त मौजूद होता है इल्म लिखने पढ़ने का, तो उस जबान में आके जबूरे में टुकड़ों में और रोशन दलीलों के साथ आके बिल बैनात के साथ रसूल आके उसको पेश करता है। अपने हाथों से कोई चीज लेके, आप जैसे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी है, अब उनको इन्फॉर्मेशन देना, तो उसमें आप सलाहियत है लिखने का, तो उन्होंने किताब लिख दिया। राजीव दीक्षित ने किताब लिख दिया, वीडियो का जरिया है तो वीडियो बना के ये कर दिया। तो समझ रहे ना। तो ऐसा थोड़ी कि वीडियो का कैसेट ऊपर से फेंक दिया अल्लाह ताला, नहीं ना। वो इल्म कहाँ मौजूद था, इल्म नेचर में ही मौजूद था, फितरत में ही मौजूद था। और जो हादसा होता है उसी से इंफॉर्मेशन आता है, आता है उसके ऊपर वाज़ेह होता है और वो चीज लिख देता है। और आप उस जमाने में जो सलाहियत होती है पत्ता पे लिखने की, इस पे लिखने की, उस पे लिखने की, या वीडियो बनाने की, कैमरा है जो कुछ है वो सब लिखते हैं। उस पे लिखा। पहले क्या था, जब हम लोग को नहीं मिलता था कुछ, तो हम लोग फ्लॉपी ड्राइव जो होता था कंप्यूटर में, उसको ही बहुत बड़ा मानते थे। अरे फ्लॉपी ड्राइव लिखाने लगे, हम लेके जाएंगे, है ना। वो जरिया था एक, तो उसी में जान दिया हुए थे। जब कैरी वाला आ गया, क्या बोलते हैं वो गोल वाला डिस्क, तो उसी को ले लेके आदमी जाके बंद करवाता था। मेरा उसमें चाटू गाना डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, अरे ये होता था, है ना। उसके बाद वो खत्म हो गया, मेमोरी कार्ड आ गया, पेन ड्राइव आ गया, इस तरह से आते गया ना, आते गया, सब होते गया। मीडियम बदल रहा है, तो मीडियम इंसान बदला रहा है। ऐसा थोड़ी आप कोई जमाना में जाके माइक्रो चिप रहेगा जो दिखाई भी नहीं देगा, तो वो जमाना बोले कुरान क्या है, अल्लाह ताला वो चिप में फेंका क्या तुमको? बोलिए नहीं। तो फिर तो उसकी समझ की बात है ना, वो है तो दिल पे ही नाजिल ना, दिल पे। किसी भी क्या भी आप पे हो गया, तो आपके सामने जब वो चीज इंफॉर्मेशन आता है तो तुरंत आप उस पर रिएक्ट करते, तो कहाँ से करते हैं? उसके पास इंफॉर्मेशन पहले से आपके दिल में है, या आपको यकीन हो गया ना, उस पर नाजिल हो गया आपके ऊपर में, तो आपको पढ़ के नहीं देखने पड़ते। जबकि वो उधर से बोल रहा है तो आप उसके रिप्लाई में वो बोल रहे हैं या ऐसा नहीं वैसा है, तो लिखा हुआ थोड़ी आपको फेंका ऊपर से बुक। यही आदमी का दिमाग में कंफ्यूजन है। जब जब बोलता था अरे तो कहाँ से आ गई, बोले किताब। अरे कहाँ से आई किताब? तो किताब दिया क्या अल्लाह ताला? पहले तुम बताओ हमको। किताब तो तुम भी नहीं मानोगे कि किताब दिया था, तो कहाँ दिया था? नाजिल हुआ था ना, तो दिलों पे ही नाजिल हुआ था ना, तो वही तो तुमको बता रहे कि नाजिल हो रहा। ओह सही बात। खुद ही बोल रहे हो नाजिल हो रहा, तो फिर अभी कहाँ नाजिल होगा? पॉइंट की बात है। वही चीज है। और जैसे कि अगर मान लीजिए इस किताब को लिखने की, इस्लाह करने की जरूरत अगर नहीं पड़ती, तब आप नेचर पर रहते, तब नेचर हटे, जब खुराफात किए, जब मन्नत जिंदगी से हटे, तब तो ये जरूरत पड़ी ना। हाँ, इसकी अगर इस चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर नेचर पे इंसान होता तो। आप बोलिए जो आदिवासी लोग हैं वो लोग को क्या, उसको कुरान पता ही नहीं, कुरान क्या चीज होता होगा। सही बात है। हाँ अभी भी। हाँ, तो जितना भी लोग रहते हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बहुत जगह पे आदिवासी लोग, वो लोग को पता ही नहीं है कुरान क्या चीज होता है। किताब तो हाँ, और आप बोल रहे हो लोग काफिर है। देखिए बेचारा को पता ही नहीं है, उसको जहन्नम में पहुंचा दे रहा। क्योंकि वो तो बेचारा दीन में अपनी जिंदगी गुजार ही रहा, फितरत पे, अल्लाह का फैसला पे, अमन पे, हाँ, है ना। बेवजह में किसी नफ्स से नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा, मार ही नहीं रहा किसी को, ना फितरत पे छेड़छाड़ कर रहा है,
जो नेचर दे रहा है उसी से ले रहा है, उसी में वापस उसको डाल रहा है, और अपना जिस्म को भी वापस उसी में डाल रहा है, फिर उसी में से उसका औलादें, उसकी चीजें निकल रही है, और सब कुछ उसी के साथ चल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस, है ना। तो ये देखे ना दीन कैसे कायम करके रखा हुआ बिना किसी चीज का। पूरा हर एक चीज उल्टा कर दिया गया है। अब उसको काफिर बना दे रहे हैं। अच्छा, आपकी वही अस्सी पे है। जबरदस्ती का बेचारा का। क्योंकि तुम अपना अकीदा से चल रहे हो ना, तुम समझ ही नहीं हो रहा है कि असली मैटर क्या है। तुमने जो बना के रखा हुआ है रेडीमेड अकीदा, वो थोप रहे हो तुम दूसरे के ऊपर, और उसमें तो अरे तुम अभी अभी बना के बैठे हो कुछ साल पहले, और उसको थोपोगे दुनिया में, तुम सब जहन्नम पहुंचा दोगे। ये सब तो चीजें हैं। और एक और वीडियो, एक वीडियो भेजे थे आप, तो कुछ बोले थे कि इसको कुछ देख के थोड़ा सा बताइएगा। एक डॉक्टर राजीव दीक्षित से बोल रही है, सदगुरु का एक वीडियो भेजे थे, देखे थे? वो जो योग से सब कुछ हो सकता बोल रहा है। हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, वही शायद, हाँ। क्या योग से पूरा, हाँ हाँ, देखे थे वो तो वीडियो? कॉन्सेंट योग क्या है, जब आदमी, देखिए आदमी जब अपना लाइफ से ये हो जाता है ना, ओझल लाइफ, मतलब ये सब जो परेशानी वाला लाइफ है, जब जो आदमी शहर का लाइफ जी रहा है, जब उसको एहसास हुआ, अब तो वो निकलेगा कैसे वो सब चीजों से। उसका एक मीडियम है कि आदमी योग करे, तो योग के माने होता है जोड़। अब किससे जोड़? वही बंदा जो है, उसका जो नफ्स है, जो उसका रूह है, जो आत्मा है, उसका जोड़ जो वो ईश्वर के साथ कैसे जुड़े वो पूरी तरह से। बात समझे ना? योग के माने ही जोड़ के होता है। बोलते ना योग भाग करता है ना, वही। तो योग कैसे बने? जब आप उसके साथ जुड़ जाइएगा पूरा, जैसे बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी का है, बस उसी के पास वापस जाना है। तो एक जरिया है, जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिएगा उसको, तो ऑटोमेटिक आप उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है। लेकिन हर इंसान, अगर आप उस योग को वैसे समझिएगा कि आप एकदम शांत होकर बैठ जाइए, खाना पीना छोड़ दीजिए, शादी ब्याह छोड़ दीजिए, बाल बच्चा छोड़ दीजिए, दुनिया का सब ऐसे करेगा, तो दुनिया का इंसान खत्म हो जाएगा। वो योग नहीं है। वो एक थोड़ा देर के लिए ठीक है, आपको ये देने के, रिलैक्सेशन देने के लिए, आपको अपने आप को शांत करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए, वो ठीक है। लेकिन जहाँ बाकी जो नीड के लिए आपको पैदा किया है एक सिस्टम में चलने के लिए, वो आपको नहीं जरूरत है, वरना नेचर आपको वजूद में ही नहीं लाता, और ना ही फिर बाकी जानदार को लाता। ठीक है, क्योंकि वो भी एक सिस्टम से चल रहा। ऐसा थोड़ी है कि जानवर पैदा हो रहा नहीं, साला हम तो कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हम तो योगी है, तो कर रहा क्या ऐसा? लेकिन वो सिस्टम से कर रहा है, एक मौसम है उसका, उस पर वो करता है ऐसा कि उसके बाद उसकी औलाद होती है, और वो फिर वो उससे ऐसे करके चलता है। लेकिन वो पूरा एक निज़ाम फॉलो करता है। जाड़ा आ जाता है तो छिपकली, रेप्टाइल, चींटी, जितना जानवर है सब वो तो वापस अपने बिल में चला जाता है। फिर वो जब गर्मी आता है तो वो बाहर निकलता है। ऐसा थोड़ी अरे यार हमको बहुत ये लग रहा है ठंडा, बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, नहीं करता वैसे। ठीक है। तो जब आप उस सिस्टम में आ जाइएगा, योग बना लीजिएगा ऊपर वाले के साथ में, तो आप उसके साथ सिस्टम में चलिएगा। तो मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए और हर आदमी चला जाए हिमालय पे और ये कर दे वो कर दे और बाल बच्चा छोड़ दे, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, सब आदमी फिर खत्म हो जाएगा, है ना। वो सिद्धांत वो नहीं है। मतलब आपका जो बिगाड़ आ गया है उसके अंदर सुधार करने के लिए आप उसको योग के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, ध्यान से उसको अपने आप को शांत कर सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं और ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिर आपको धीरे धीरे अपना असली जो जीवन है जीने का जो मकसद है उसी पे आना पड़ेगा। तो ये तो क्या बीमारी को बोल रहा है कि क्या योग से पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है? तो बीमारी को बोल रहा है कि हर एक बीमारी तो को योग, हाँ तो योग से तो सब चीज तो खाने से ही है ना। तो योग जब आप कर रहे हैं तो योग में कंसंट्रेशन कीजिएगा ना,
कंसंट्रेशन कीजिएगा और खाना खाइएगा फिर फास्ट फूड बाहर का, पहला चीज है तो कंसंट्रेशन ही नहीं होगा। पहला चीज योग में जब बैठे हैं तो उससे तो होगा ही नहीं। आप योग को ही नहीं समझ रहे ना, वो योग को सिर्फ एक्सरसाइज लेके जोड़ रहा होगा। अच्छा, आप योग को नहीं समझ रहे। योग मतलब जोड़ना ऊपर वाले के साथ अपने आप को पूरी तरह से। तो आप जब खाना ही गलत खा रहे हो तो कहाँ से आप जुड़े हुए उससे? सही बात है, खत्म हो गया बात। यही पता करना चाहिए, खाना सही खाएगा तो बीमारी नहीं होगी। अरे तो जब आप खाना सही खा के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाइएगा और आप सजदा कीजिएगा तो आपको खुद फील होगा कि हम अल्लाह के वाकई में सबमिट कर रहे हैं पूरी तरह से। कर रहे थे। हाँ, आप खा के निकले, हमारे तो जानवर को मार के टांग तोड़ के रान चीर रहे हैं, तो आपको कोई फील होगा? आपके अंदर तो एहसास ही नहीं है। आप जानवर मार के खा रहे हैं और नमाज पढ़ के सजदा करके आ रहे हैं तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन वही जब आप किसी को नहीं मारिएगा और आपका दिल नर्म हो जाएगा और आप अच्छी चीजें खा के फिर जाइएगा और देखिएगा उस वक्त आपका दिल, या आप झुकिएगा अल्लाह के सामने गिरिएगा और जब उसको ये कीजिएगा तो देखिएगा आप अंदर से फील कीजिएगा कि वाकई आज हम यकीनन उसके ऊपर सबमिट कर रहे हैं उसको। वरना किसी को एहसास होता है? कोई एहसास नहीं होता। तो जानवरों की तरह गिरता है क्योंकि उसके अंदर तो वहशी है, खाना पीना उस तरह का उसका ये है। तो वही तो है, जब आप फितरत पे है ही नहीं तो फिर आप योग क्या कीजिएगा? योग के माने उससे ऊपर वाला से जुड़ना। नहीं, अब मान लीजिए कोई डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गया, हाँ तो फिर तो वही बात है, खाना नहीं ठीक कीजिएगा तो कोई डिजीज थोड़ी ठीक होने वाला है। खाना ठीक करके उसको एक्सरसाइज के रूप में कीजिए, उसको भी योग बोलते हैं। खाना ठीक कर रहे हैं, अपना रहन सहन का तरीका ठीक कर रहे हैं, उठने बैठने चलने और सोने का तरीका ठीक कर रहे हैं और आप अमाल ठीक कर रहे हैं, तो सब तो योग में ही आ रहा है। तो उसी को तो मेडिटेशन बोलते हैं ना। मेडिटेशन किसको बोल रहे हैं यार? योग अलग चीज है। अच्छा, योग अलग चीज है। मेडिटेशन करना मतलब ध्यान करना। तो उसी से बोल वजूद अपने अपने बीमारी को, अपनी सारी चीजों को मेडिटेशन से लोग ठीक करता है, पहले के लोग ऐसी मतलब बोला था सदगुरु की बात ऐसा। तो खाता था ठीक ना, हाँ। खाता था ठीक, और वो लोग जो करता था वो लोग को होता भी नहीं था ना। जो आप ये सब जो फैला के रखे हैं, रायता जो फैल गया है सब, ये थोड़ी था उस वक्त। ठीक है, वो क्यों आया? जब ये बिगाड़ आया तब उसका रिस्पांस में उसको समझ आया कि ये करने से वो चीज ठीक होता है। कोई भी कानून बनता है जब वो माशरे में वो बीमारी पनपता है या क्राइम पनपता है तभी उसके खिलाफ कानून आता है ना। हाँ। तो वो जो आया तो कब आया? ये तभी आया जब वहाँ पे फिर वो सिचुएशन बिगड़ा, जब लोगों ने अपने आप को बदलाव किया और बीमारी मोल लिया, तभी ये आया। जब ऑलरेडी वो ठीक हालत पे है और अपने आप को मतलब ये है, कोई गलत कर ही नहीं रहा, कौन मेडिटेशन करेगा? कोई जानवर को बीमारी होता ही नहीं जंगल में तो वो मेडिटेशन करता है क्या? नहीं करता है। उसका मेडिटेशन क्या है? वही, उसको पता है कब खाना है। उसका मेडिटेशन क्या है? रात होगा, खाना खाना बंद कर देना है, हाँ सोने का तैयारी करना है, तो उसका मेडिटेशन वहाँ से शुरू हो गया रात भर का। और आप 12 बजे तक देखते रहिएगा, चलाते रहिएगा फेसबुक इंस्टाग्राम, ये सब करते रहेगा और बोलेगा आप कल सुबह उठ के हम मेडिटेशन करेंगे, तो हो जाएगा? तो मेडिटेशन तो वहीं से शुरू हो गया ना। जब रात हो गया तो आप अपना सोने का तैयारी कर लीजिए, जल्दी खा लीजिए। कोई जानवर कर नहीं रहा, हर जानवर देखिए अपना सिस्टम को फॉलो कर रहा है, वही तो मेडिटेशन है उसका। हाँ, ये तो रियल मेडिटेशन है ये। हाँ देखिए, कोई भी पेट एनिमल को जब घर लाते हैं और वो बीमार पड़ता है ना, इंसान वो अपने हिसाब से उसको ट्रीट करता है और उसको अलग तरीके से दवा ववा करता है, क्योंकि वो नेचर को फॉलो नहीं कर रहा वो जानवर अभी आपके घर में। आप जाग रहे हैं तो कुत्ता को भी जगा के रखे घर में, जगा कर रखते हैं। ठीक है ना। लेकिन वो जंगली कुत्ता होता है तो रात में वो वहाँ पे सो जाता है जाके, सो जाता है। ठीक है ना। वो बिल्ली होती सो जाती, लेकिन आप जागे हैं तो वो भी जाग रहा, वो भी 2-4 बिस्किट चबा रहा, उसको भी आप खा रहे हो तो उसको मुंह में दूध ठूस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको बीमारी तो हो गई ना, हो गया। फिर वही बात है। वो पेट एनिमल है, वो इंसानों का द्वारा किया गया ये है, तो उसको बीमारी भी इंसानों वाला ही हो रहा है। इसीलिए उसके लिए जानवर बनाया है या हॉस्पिटल बनाया गया है। कहीं जंगल में देखे कहीं हॉस्पिटल बनाया है? कोई बनाता है जंगल में हॉस्पिटल?
कोई नहीं बनाता। यूट्यूब वगैरह पे देखते हो जैसे कि बड़ा सा बड़ा अपना मसला जो है मेडिटेशन से बीमारी को सब लोग अपने जहन से ठीक कर देते हैं, मतलब ये सब ये क्या मतलब अरे इसमें। वो ठीक नहीं कर देते, वो बीमारी उसको रहता ही नहीं है। पहले वो आप तो पहले वो उससे बाहर निकलिए कि आपको बीमारी हो गया है, वो आप रिपोर्ट देके बीमारी बता रहे हैं। मतलब पहले फील करना बंद कीजिए कि हमको बीमार हो गए हैं, क्योंकि आपने डॉक्टर बोल दिया